बबलू की पत्नी को गुंडों ने बुरी तरह पीटा और वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुई। उसी रात एक डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसने अचानक ऑक्सीजन बंद कर दी। महिला को तुरंत सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तभी डॉक्टर ने उसके गले को कसकर पकड़ लिया। गंभीर हालत में होने के कारण महिला कोई प्रतिरोध नहीं कर सकी और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। डॉक्टर उसका नेकलेस लेकर तेजी से वहां से फरार हो गया। उधर बबलू अकेला ही दुश्मन शंकर के अड्डे में घुस चुका था। उसने कई गुंडों को अकेले ही ठिकाने लगाया और हर तरफ शंकर को ढूंढने लगा। तभी एक छुपे हुए ट्रैप में फंस गया। तभी शंकर सामने आया, बिल्कुल बेधड़क, और उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपने आदमियों को बबलू की पत्नी का वही नेकलेस दिखाने का हुक्म दिया। बबलू की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो समझ गया कि ये उसकी पत्नी की निशानी है। बबलू गुस्से में खुद को छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि एक आदमी ने उस पर बिजली वाला डंडा चला दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसे उठाकर पानी में फेंकने की तैयारी होने लगी। लेकिन जैसे ही वो लोग दरवाजे से बाहर निकले, एक अनजान शख्स ने बबलू को वहां से बचा लिया। बबलू मौत के मुंह से किसी तरह बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद बबलू की आंखें खुली। सामने था उसका पुराना दोस्त टीटू। अब बबलू की पत्नी मारी जा चुकी थी और उसकी बेटी भी गायब थी। बबलू पूरी तरह से टूट चुका था। टीटू ने उसे बताया कि शंकर एक यॉट पर सवार होकर इंटरनेशनल स्मगलिंग डील करने वाला है। संभव है कि उसकी बेटी भी उसी यॉट पर हो। बबलू और टीटू ने बिना वक्त गंवाए निकलने का फैसला किया। कुछ ही देर में बबलू चुपचाप उस यॉट में घुस गया और धीरे से कंट्रोल रूम तक पहुंचा। वहां मौजूद दो लोगों को खत्म करके उसने यॉट की तलाशी शुरू कर दी। जब वो डेक पर पहुंचा तो देखा कि शंकर पहले से अपने सारे लोगों के साथ वहां मौजूद था। बबलू की मौजूदगी पहले ही पकड़ी जा चुकी थी। एक बड़ा टकराव बस शुरू ही होने वाला था। शंकर के तमाम गुंडों के सामने बबलू जरा भी नहीं घबराया। उसके हर पंच में गुस्सा और बदला था। उसने एक के बाद एक दुश्मनों को गिराना शुरू कर दिया, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। बबलू की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। तभी टीटू अपने लोगों के साथ वहां आ धमका। अब बबलू को फिर से उम्मीद नजर आने लगी थी। शंकर समझ चुका था कि अब उसकी हार तय है। उसने आखिरी चाल चली। बबलू की बेटी को छुरी की नोक पर रख लिया। बबलू गुस्से से फट पड़ा। उसने झपट कर उस आदमी को दबोच लिया और एक के बाद एक सटीक वारों से शंकर को जमीन पर ला पटका। अपनी पत्नी की मौत का बदला आखिरकार पूरा हुआ, लेकिन बबलू ने उसे मारा नहीं। उसने शंकर को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि कानून अपना काम करे। आखिरकार बबलू और उसकी बेटी मिल गए। उनका नया जीवन अब शुरू हो चुका है। वीडियो यहीं खत्म होता है। सब्सक्राइब करो अगर पार्ट 2 देखना है। जल्द आ रहा है।